गाइस, क्या आप परेशान हैं बाज़ार की काजू कतली खा के, वो भी मिल्क पाउडर वाली। तो गाइस, बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए सिर्फ और सिर्फ 120 या 30 रुपए में आप आराम से 30 से 40 काजू कतली बना सकते हैं। तो ये रेसिपी देखिए और आप ट्राई कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम काजू लिया है और इसे मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। और इसे ना हमें तुरंत चला के बंद करना है, चला के बंद करना है। ऐसे तब तक करना है जब तक काजू अपना घी ना छोड़ दे। काजू बादाम ये सब में अपना खुद का ऑयल होता है, तो वो ऑयल जब तक ना छोड़ दे तब तक हमें चलाना है। उसके बाद इसे हम ग्राइंडर जार से बाहर निकाल देंगे और जो थोड़े से लम्प्स बन गए ना, उसे हाथों की मदद से हम तोड़ देंगे। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे ब्रोकन कैश्यू का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो थोड़े सस्ते होते हैं और जो बड़े गोटे वाले होते हैं ना, वो थोड़े से महंगे होते हैं। तो काजू कतली यार, इतना महंगा खाने का क्या ही मतलब है, दोनों का स्वाद तो बिल्कुल एक है। उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी और आधा कप पानी। और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए उसमें हम काजू का पाउडर डाल देंगे और उसके बाद स्पैचुला की मदद से हमें इसे तब तक चलाना है जब तक काजू जो है ना एकदम पैन छोड़ने न लग जाए। सो गाइस, काजू कतली बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो ये है कि आप ग्राइंडर में उसे तब तक ग्राइंड करें जब तक वो ऑयल ना छोड़ दे। और पैन में अब फ्लेम को मीडियम रख के काफ़ी देर तक इसे भूनना है सो दैट ये काजू कतली अच्छे से फॉर्म हो जाए। बस, और इसका कोई ट्रिक नहीं है। बाकी तो हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम में आपसे अच्छा ना बने, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बनता है। सो गाइज़, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है। अगर आपको बीच में कोई भी दिक्कत होती है या बनाने जा रहे हैं और आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूँगी तुरंत। है ना, कितना कमाल का। सो गाइस, देखिए ये पैन छोड़ने लगा बातों बातों में और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सो प्लेट में ये काजू चिपके ना, इसलिए मैं क्या करूँगी, घी डालूँगी बहुत सारा और उसके ऊपर ये काजू वाला जो पेस्ट है ना, ये इसमें डाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। जी हाँ गाइस, 2 घंटे के लिए। क्या विश्वास कर सकते हैं? नहीं तो अभी कर लीजिए। तो इसे 2 घंटे के लिए हम साइड में छोड़ देंगे। उसके बाद इसे एक बटर पेपर के ऊपर ले लेंगे और फिर इसे बटर पेपर से इस तरीके से दबा के इसे हम बेलेंगे, लाइक सो। बहुत ही ज़्यादा इजीली ये बेलना है। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बहुत इजी है। बस आप देखिए, अगर आप बटर पेपर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ना कोई भी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बटर पेपर या कोई प्लास्टिक नहीं है। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। मैं इसलिए चॉपिंग बोर्ड में दिखा रही हूँ सो दैट आप लोग देखो कि ये अच्छे से सेट होने के बाद ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है ये चॉपिंग बोर्ड पे भी। और इसे ना मैं साइड साइड से ट्रिम कर दे रही हूँ सो दैट जब काजू बर्फी को मैं कट करूँ और उसके ऊपर चांदी वर्क लगाऊँ तो एक अच्छा सा शेप बाहर आए। सो गाइज़, अब इसके ऊपर हम चांदी का वर्क लगा देंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि चांदी का वर्क नॉन वेजिटेरियन होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेजिटेरियन। और चांदी के वर्क को हम इस तरीके से फ्लिप करके लगाएंगे, बड़े ही ध्यान से, ये हाथों में ना चिपक जाता है। सो बी वेरी जेंटल वाइल यू आर पेस्टिंग दिस चांदी का वर्क। और हमने काजू कतली की मिक्सचर में ऑलरेडी बहुत घी लगाया था, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा घी नहीं लगाया। बट अगर आपका काजू कतली बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मेक श्योर कि आप अच्छे क्वांटिटी में घी का इस्तेमाल करो सो दैट चांदी का वर्क काजू कतली के ऊपर चिपक जाए। तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है जब हम चांदी का वर्क लगाते हैं, मुझसे तो होता है। सो गाइज, इफ़ यू आर परफेक्ट विथ योर चांदी का वर्क देन इट्स ग्रेट, बट इफ़ और नॉट देन आप मेरे जैसे चांदी का वर्क लगा सकते हो। सो ये होता है मेरे साथ बहुत ही बार। सो मैं कुछ नहीं कर सकती, ओके फाइन। बट ठीक है, मैंने लगाने की कोशिश की अच्छी तरीके से। और अब मैं इसे एक डिज़ायर शेप में काटूंगी। तो डिज़ायर शेप वही है जो हर जगह मिलता है काजू कतली। मैं कोई अलग शेप नहीं करना चाहती, बिकॉज़ काजू कतली अगर ट्रायंगल शेप में, बर्फ़ी के शेप में ना हो, तब तक कोई मज़ा ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं इसे बर्फ़ी के शेप में कट कर रही हूँ। तो पहले डायगोनल एंड देन स्ट्रेट। और आप देखिए काजू कतली के बढ़िया बढ़िया पीसेस, वो जो काजू कतली का शेप देखते हैं ना, उसको देख के ही लगता है कि बस खा जाओ, पता नहीं क्यों। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नाउ एन्जॉय द म्यूज़िक।